कई बार लोग इस बात की तुलना करते हैं, यार वो कितना हाइटेड है, मेरी हाइट कम क्यों है। वो कितना अच्छा गाती है, मैं गा ही नहीं पाती हूँ। वो कितना अच्छा दिखता है, मैं दिखता ही नहीं हूँ। उसके काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है, मैं कर ही नहीं पाता हूँ। कंपैरिजन, तुलना, ये कहीं ना कहीं बड़ी घातक हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, खम्मा गणी। एक गांव में एक किसान रोज सुबह उठकर अपने गांव से लगे हुए एक झरने पर पानी भरने के लिए जाता था। पानी भरने के लिए उसके पास में दो मटके थे, जिनको वो एक डंडे पर रस्सी से बांधकर अपने कंधे पर एक कावड़ की तरह लेकर रोज नियम से पानी भरने जाता और वापस झरने का शुद्ध साफ पेयजल भरकर वापस आता। ये उसका नित्य कर्म था। उस किसान के पास जो दो घड़े थे, उसमें एक घड़ा बहुत अच्छा था, साबुत था। उसके अंदर जितना पानी भरता उतना का उतना पानी वो सकुशल घर तक लेकर आता। लेकिन जो दूसरा घड़ा था, उस घड़े में एक छोटा सा सुराख था, जिसके कारण उसमें जितना पानी वो भरता था और घर तक आता था, तो धीरे धीरे बूंद बूंद करके वो पानी उसमें से कम हो जाता था। और इसी बात का मजाक वो जो सही साबुत घड़ा था वो हमेशा बनाता था दूसरे घड़े को, कि यार तुम कितना नुकसान करते हो अपने मालिक का, कि वो जितना पानी लाता है उतना तो तुम रास्ते में ढोल देते हो। तुम्हारे अंदर कोई बात ही नहीं है, तुम्हें कोई क्वालिटी नहीं है। मुझे देखो, मैं पूरा पानी लेकर आता हूं, पूरा ये करता हूं, वो करता हूं। वो दिन भर ये बात करता। इस बात से दुखी होकर उस सुराख वाले घड़े ने यह तय किया कि आज वो उस किसान से माफी मांगेगा और उसको इस बात से अवगत कराएगा जो शायद उसके संज्ञान में नहीं है, कि उसका कितना नुकसान मेरे कारण हो रहा है। ये बात सुनकर जैसे ही किसान सुबह उन घड़ों को लेकर चला, तो उस सुराख वाले घड़े ने उस किसान को कहा कि दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुझ में जो पानी लाते हैं वो पानी मुझ में से रिश्ता है और पानी कम हो जाता है, जिससे आपकी मेहनत बेकार हो जाती है और मुझे इस बात के लिए बड़ा दुख है, मैं खेद व्यक्त करता हूं। किसान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज जब हम वापस अपने घर की ओर लौटेंगे तब तुम पीछे की ओर जो रास्ता छूटता जाएगा उस रास्ते पर देखना, तुमने क्या देखा फिर मुझे घर पहुंच के बताना। जब वो वापस अपने घर पहुंचा पानी भरकर, तो उसने देखा कि उस घड़े ने ये बोला कि पीछे जहां पर मैं देख रहा था वहां मुझे फूल ही फूल हरियाली नजर आ रही थी। किसान मुस्कुराया। किसान ने कहा, मैं जानता था कि तुम्हारी क्या कमी थी और इस कमी को मैंने ताकत बना दिया। जिस रास्ते से तुमने देखा होगा कि ये पूरा घड़ा जिस तरफ था उधर सूखा था, लेकिन जिस तरफ तुम इधर थे इस तरफ वाले पर मैंने फूलों के बीज बो दिए थे, और जब भी तुम वहां से चलते तो तुम में से जो पानी जाता था वो उन बीजों तक पहुंचा, वो पौधे बने, उनमें खूबसूरत फूल उगना चालू हो गए और वो पूरी गलियारा, वो घाटी स्वर्ग के रास्ते के समान दिखने लगी। लोग वहां से फूल ले जाकर मालाएं बनाने लगे, घर के बंधन द्वार सजाने लगे, ईश्वर को माला बनाकर अर्पण करने लगे। तुम्हारी मदद से जो वहां फूल खिले वो सुगंधमय वातावरण हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्त, कि कमियां सब में होती हैं, लेकिन कमियां और कमजोरियों का रोना नहीं रोया जाता, उसको अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ा जाता है। हमारे सामने समाज में से बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोगों ने कई सारे न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, जिनमें से स्टीफन हॉकिंस नाम के एक वैज्ञानिक, जिनका धड़ काम नहीं करता था लेकिन दिमाग काम करता था, बहुत सारे आविष्कार किए, देश को, दुनिया को बहुत कुछ दिया। आज उनका नाम एक सफल वैज्ञानिक के रूप में लिया जाता है। ईरा सिंघल, आईएएस टॉपर, शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के बावजूद भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और कुछ हासिल कर दिखाया। ये सब ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम रोज सुनते और देखते हैं। क्या पता अगर आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना सीख लिया तो अगला नाम शायद आप ही का होगा। जुड़े रहिए, बने रहिए, सकारात्मक रहिए। वंदे मातरम, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।